बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की शख्सियत काफ़ी दिलचस्प थी। यह बहुत दिलदार माने जाते थे और उस दौर का ऐसा कोई हीरो या हीरोइन शायद ही हो जिसने राजेश खन्ना के साथ काम न किया हो या काम करने की इच्छा न जताई हो। राजेश खन्ना का वो दौर था जब वो जिस रास्ते से गुजरते थे लोगों की निगाहें थम जाया करती थी। राजेश खन्ना उर्फ जतिन खन्ना को 1965 में फिल्म फेयर मैगजीन और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स द्वारा एक टैलेंट हंट शो के लिए चुना गया था। इस प्रतियोगिता में 10,000 से ज़्यादा आवेदन आए थे, पर इसे जीता सिर्फ जतिन खन्ना ने, जो आगे चलकर काका उर्फ राजेश खन्ना बन गए। 60 और 70 के दशक में राजेश खन्ना को एक क्रेज माना जाता था और वो धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते चले जा रहे थे। जहां एक ओर राजेश खन्ना ने लाखों लड़कियों के दिल तोड़े थे, वहीं दूसरी ओर उनका खुद का भी दिल टूटा हुआ था। इस वीडियो में बात करेंगे उन महिलाओं की जिनका राजेश खन्ना की जिंदगी से बहुत गहरा नाता था। माना जाता है कि राजेश खन्ना अगर किसी एक लड़की से प्यार में पूरी तरह पागल थे तो वो थी अंजू महेंद्र। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और 7 सालों तक लिव इन में भी रहे थे। राजेश और अंजू बचपन के दोस्त से थे और एक दूसरे के साथ कॉलेज में भी रहे थे। दोनों अपने करियर को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और अंजू मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और फिल्मों में अपना करियर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। राजेश खन्ना को टैलेंट शो के जरिए आखिरी खत फिल्म में रोल मिला था। ये फिल्म 1966 में भारत की आधिकारिक ऑस्कर एंट्री रह चुकी है। राजेश और अंजू ने एक दूसरे को स्ट्रगल के दौर में खूब संभाला, लेकिन अंजू का करियर बड़े पर्दे पर नहीं चल सका। हालांकि अंजू छोटे पर्दे पर बहुत ही फेमस है और कई टीवी शोज में अहम भूमिका निभा चुकी है। राजेश और अंजू के रिश्ते में तब दरार आने लगी जब राजेश का स्वभाव बदलने लगा और राजेश धीरे धीरे गुस्सैल होने जा रहे थे और बात बात पर चिढ़ जाते थे। ऐसे ही दोनों के अलग होने का कारण माना जाता है। अंजू ने जब राजेश से रिश्ता तोड़ा था तब काका टूट गए थे और इन्होंने आनंद फानन में डिम्पल कपाड़िया से शादी करने का फैसला लिया। राजेश अंजू से इतने नाराज थे कि जानबूझकर अपनी बारात उस रोड से निकलवाई थी जहां अंजू का घर था। अंजू और राजेश भले ही अलग हो गए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इस रिश्ते के टूटने से दोनों टूट गए थे। दोनों ने एक दूसरे से 17 सालों तक बात नहीं की और अंत में जाकर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि राजेश को मेरे शॉर्ट स्कर्ट पहनने से दिक्कत होने लगी थी। वो साड़ी पहनने को कहते थे और जब मैं साड़ी पहनती थी तब किसी बात पर चिढ़ जाते थे। उनकी एक फिल्म फ्लॉप हो जाती थी तो वो चिढ़ जाते थे। बहुत मूडी थे वो। इस पर राजेश खन्ना का अलग रिएक्शन था और उन्होंने भी उस दौरान एक इंटरव्यू में कहा कि वो दिन भर स्टूडियो में शूटिंग करते थे और वापस आते थे तब उन्हें एक नोट मिलता था जिस पर लिखा होता था मैं पार्टी करने जा रही हूँ। राजेश खन्ना को लगता था कि वो अंजू के साथ अकेले समय बिताए, लेकिन वो होती ही नहीं थी। राजेश खन्ना 1969 में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और 1971 में इन्होंने अंजू को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन अंजू किसी न किसी बहाने से मना कर दिया करती थी। ये वो दौर था जब अंजू की नज़दीकियां क्रिकेटर गौरी से बढ़ने लगी थी और ऐसे में झगड़े भी बढ़ रहे थे और ये जोड़ी 1972 में अलग हो गई। इसके बाद इनके जीवन में आई एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल और राजेश की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। इस कहानी में प्यार, सनक, बेवफाई, दरार, दूरी सब कुछ था। अंजू से रिश्ता टूटने के कुछ ही समय बाद खबर आई कि राजेश खन्ना ने 16 साल की डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली है, जो इनसे 15 साल छोटी थी। अपनी पहली ही फिल्म बॉबी से डिम्पल हिट हो चुकी थी और वो ऋषि कपूर को शुरुआत में डेट कर रही थी, लेकिन दोनों का रिश्ता कुछ चला नहीं। इसके बाद काका ने फिल्म बॉबी देखी और डिम्पल कपाड़िया की तरफ आकर्षित हो गए। डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी और जब राजेश खन्ना का प्रपोजल मिला तो डिम्पल कपाड़िया ने तुरंत हाँ कर दी। डिम्पल ने सालों बाद अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना से शादी करना मेरा सबसे बड़ा फैसला था और इतनी खुशी मुझे फिल्मों की सफलता से भी नहीं मिली थी जितनी राजेश खन्ना को हाँ कहकर उस पल को मिली थी। डिम्पल उस दौर में अपने सपनों की जिंदगी जी रही थी। डिम्पल ने राजेश खन्ना के शादी करने के बाद स्टारडम को छोड़ दिया और अपनी गृहस्थी में बस गई, पर राजेश खन्ना का नेचर डिम्पल कपाड़िया को उस समय खटकने लगा जब राजेश खन्ना की फिल्में 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक के शुरुआत में फ्लॉप होने लगी। राजेश खन्ना उस दौर में शराबी कहे जाने लगे थे और वो अपनी फिल्मों के फ्लॉप होने से काफी दुखी थे। राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया ने हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शादी की परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही थी। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना ने टीना मुनीम से नाता जोड़ लिया था।
टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है, वो एक समय में राजेश खन्ना के इतने करीब आ गई थी कि डिम्पल के साथ इनकी शादी में दरार पड़ गई थी। फिल्म सौतन में टीना मुनीम और राजेश खन्ना ने एक साथ काम किया था और टीना ने राजेश के साथ कुल 11 फिल्मों में काम किया। इनके अफेयर की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। इन दोनों के रोमांस की खबरें फ्रंट पेज की न्यूज़ पे होती थी। राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक साथ फिल्म सौतन की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए थे और उस वक्त हर तरफ बस इन दोनों की ही चर्चाएं हो रही थी। डिम्पल इस बात से खुश नहीं थी और दिन प्रतिदिन टूटती चली जा रही थी। आखिर में इन दोनों के मॉरिशस वापस आने से पहले ही डिम्पल ने राजेश के बंगले आशीर्वाद को छोड़ दिया और वो बिना किसी को बताए अपनी बेटियां ट्विंकल और रिंकी को लेकर राजेश की जिंदगी से अलग हो गई। टीना मुनीम और राजेश खन्ना ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक भी कर दिया था, लेकिन बहुत बहस के बाद भी राजेश अपनी पत्नी डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहते थे। टीना को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है तो उन्होंने राजेश खन्ना को छोड़ दिया। इस वक्त राजेश पूरी तरह से अकेले हो गए थे क्योंकि डिम्पल फिर कभी इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई। अब बात करें अनीता आडवाणी की, जो राजेश की मौत के बाद इनके बंगले पर हक जताने लगी थी। काका के साथ लंबे समय तक उस बंगले में लिव इन में रह रही थी। हालांकि अनीता के इस दावे को डिम्पल और अन्य परिवार वालों ने सिर से नकारा था और इस बारे में कोर्ट केस भी चला था। आपको बता दें कि अनीता और डिम्पल की फिल्म साजिश में काम भी किया था। आखिर में अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना पर शोषण का भी आरोप लगाया था। हालांकि अनीता के साथ राजेश खन्ना के रिश्ते कभी स्वीकार नहीं हुए, लेकिन दोनों की कई तस्वीर है जो इंटरनेट पर वायरल है। आखिरी वक्त में राजेश खन्ना का साथ इनकी पत्नी डिम्पल ने ही दिया। जब काका बीमार होने लगे तो डिम्पल इनसे मिलने आया करती थी। जब काका की मौत हुई तो उनके बेजुबान हाथों को अपने हाथ में रख कर डिम्पल न जाने कितने घंटों तक रोती रही। राजेश खन्ना का फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में हमेशा स्ट्रगल बना ही रहा।